श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 5वें स्कंद का 18वां, 19वां और 20वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 18वां अध्याय। सुखदेव जी के द्वारा प्रत्येक खंड में होने वाली हरि पूजा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, हमने 9 खंडों की कथा तुमसे कही। अब जिस जिस खंड में जो जो अवतार नारायण जी ने लिए उसका हाल सुनो। भद्राशव खंड में वृंदश्रवा नामक राजा था। वहाँ परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। उस खंड में राजा तथा प्रजा उसी रूप की पूजा और उन्हीं का मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार श्री नारायण जी ने लिया था। वहाँ नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी भक्त प्रहलाद ने मंत्र सहित प्रार्थना करके नरसिंह जी से यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहें जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी जन्म में आपके श्री चरणों का स्मरण बना रहे। यह बात सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, तुम अपने लिए जो चाहो सो मांग लो, परंतु संसारी जीवों के लिए जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद पुनः हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, संसार में जो कुकर्म करते हैं उनका धर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने श्री चरणों की भक्ति उन्हें देकर वैकुंठ में बुला लो। यह वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ की चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो श्री हरि की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप इस प्रकार चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, हे महाराज, जगत में कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा ना होगी। आप लालच के कारण अपना वैकुंठ किसी को नहीं देना चाहते। मुझे इस बात में बड़ी लज्जा महसूस होती है कि संसारी लोग कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। यह सुनते ही नरसिंह हंसकर बोले, हे प्रहलाद, तुम संसार में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे वैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वह क्या कहता है। उनकी आज्ञा के अनुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी प्राणी को ढूंढने लगे। तब उन्हें एक शूकर अति रोगी दिखाई पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा, तू यहाँ रहकर इतना कष्ट क्यों उठाता है? वैकुंठ चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। जब प्रहलाद ने स्वर्ग का सुख वर्णन किया तब वह शूकर बोला, मैं अकेला वहाँ नहीं चल सकता, परिवार सहित कहो तो चलूँ, तुम नरसिंह से पूछ आओ। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नरसिंह जी से पूछा। वे बोले, बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब प्रहलाद ने आकर उस शूकर से परिवार सहित चलने के लिए कहा तब उस शूकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा कि वैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा है या नहीं। यह बात सुनकर कुछ सोचते हुए प्रहलाद ने कहा कि वहाँ नरक नहीं है और सब अच्छे अच्छे पदार्थ है। तब शूकर शूकरी आपस में सलाह करके बोले कि हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो स्वर्ग को नहीं चलते। जब यह बात सुनकर वह शूकर प्रहलाद की ओर गुर्राने लगा तब वे दूसरा जीव स्वर्ग में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले कि अब तुम बूढ़े हुए, स्वर्ग में चलकर वहाँ का सुख भोगो। यह बात सुनकर बूढ़ा बोला कि अभी मुझे दुनिया में जीकर अपने बेटों का मुंडन एवं विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी कैसे मर जाऊँ? तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने कहते तो वह तुम्हें दंड देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली तब नरसिंह जी के पास जाकर विनय की, हे महाराज, जगत में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हैं, इसलिए कोई मनुष्य स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करता। यह वचन सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, जगत में जिसने जैसा शरीर पाया है वह उसी में मग्न रहता है, उसकी इच्छा किसी भी तरह पूरी नहीं होती। आँख कान आदि सब इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, परंतु उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। यह बात सुनकर प्रहलाद ने नरसिंह जी को प्रणाम करके विनती की, हे महाराज, यहाँ सब आपकी माया है। जिसको दया करके ज्ञान देते हैं वही स्वर्ग की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। ये था 18वां अध्याय। अब 19वां अध्याय। महाराज परीक्षित से श्री सुखदेव जी के द्वारा शेष खंडों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, किम पुरुष खंड में श्री रामचंद्र जी विराजमान रहते हैं और हनुमान जी मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा एवं स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपने केवल सांसारिक प्राणियों को शुभ मार्ग दिखलाने एवं कृतार्थ करने के हेतु मनुष्य शरीर धारण किया था।
रावण आदि राक्षसों का वध करने के हेतु अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो स्वयं अपनी इच्छा से राक्षसों का संहार कर देते। आपने वन में जो सीता जी के विरह में विलाप किया था, वह आपने संसारी प्राणियों को यह दिखलाया था कि जब मेरे जैसे पर ब्रह्म आदि पुरुष को गृहस्थ आश्रम में ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, तो संसार में जितने प्राणी हैं उन सबको भी स्त्री पुत्र आदि गृहस्थ आश्रम से अवश्य ही दुख प्राप्त होगा। आपने मनुष्य अवतार इसलिए धारण किया था कि आपकी शरण में आने वाला ऐसे सुंदर स्वरूप को छोड़कर अन्य देवताओं की आराधना क्यों करेगा। भगवान ने भरत खंड में यह सोचकर श्री नर नारायण का अवतार धारण किया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में जप तप नहीं कर सकेंगे, अतः मैं तपस्वी रूप धारण कर बद्री वन में जाकर बैठ जाऊं। इससे जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको मैं अपनी तपस्या करने का फल देकर पवित्र करके मोक्ष पद दे दिया करूंगा। अतः इससे वे अभी तक नर नारायण के रूप में बद्री का आश्रम में विराजमान होकर तप कर रहे हैं। वहाँ देव ऋषि नारद जी सांख्य योग के द्वारा मंत्र पढ़कर पूजा एवं स्तुति करते हुए कहते हैं, हे दीनबंधु, समस्त संसार के उत्पन्न पालन एवं संहार करता आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरत खंड अत्यंत पवित्र तथा मध्य देश है। इस खंड में जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें दूसरे लोक में पहुंचकर वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अतः इस कर्म भूमि अर्थात भरत खंड में किया हुआ धर्म अधर्म खेती के समान बढ़ता है। भरत खंड के अलावा अन्य जो 8 खंड हैं वहाँ सदैव त्रेता युग के समान समय रहता है। वहाँ कलयुग का प्रवेश होना कठिन है। वहाँ के निवासी सदा देवताओं की भांति स्त्रियों के साथ भोग विलास करते रहते हैं। उनको वहाँ सदैव वसंत ऋतु एवं इंद्रलोक के समान सुखों का अनुभव होता रहता है। दुखों का तो वहाँ नाम भी नहीं है। चारों वर्णों को विचार कर अन्य खंडों के लोग इतने खुश होते हुए भी भरत खंड के लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। भरत खंड के प्राणी श्री नारायण भगवान का थोड़ा सा भजन एवं ध्यान करने से ही इस अपार भव सागर से पार हो जाते हैं। अन्य दूसरे खंडों तथा द्वीपों में यह बात नहीं पाई जाती है। आपने प्राणियों पर बहुत ही कृपा करके इस खंड में अवतार लिया है, फिर भी कलयुग के मनुष्य कपट आलस्य एवं अहंकार में लिप्त रहेंगे। हे राजा परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने पुष्पक विमानों में विराजकर मंद्राचल पर्वत पर विहार करने को आते हैं, तब वह भरत खंड के निवासियों को देखकर अपने को तुच्छ समझते हुए कहते हैं कि हम लोगों के ऐसे भाग्य कहाँ हैं जो हम इस पद को प्राप्त कर सके। अतः हे राजन, जिसने भरत खंड में मनुष्य शरीर पाकर भी अपना जीवन सांसारिक मोह माया में बिता दिया और भगवत स्मरण नहीं किया, उसका संसार में जन्म लेना व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसलिए देवता लोग यह कहते हैं कि भरत खंड के प्राणियों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन कौन सा पुण्य किया है जिसके फलस्वरूप इन्होंने यहाँ जन्म पाया है। वहाँ भगवान का भजन एवं स्मरण मात्र से ही प्राणी शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये था 19वां अध्याय। अब 20वां अध्याय, श्री सुखदेव जी के द्वारा सातों द्वीपों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, नव खंडों की कथा तो हमने तुमसे वर्णन कर दी, अब सातों द्वीपों की कथा सुनो। जम्बू द्वीप में नवखंड है। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी ऊंचाई 1 लाख योजन है, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। उस वृक्ष की छाया 1 लाख योजन के बीच में पड़ती है। उस द्वीप के चारों तरफ खारे जल का समुद्र है। नव खंडों में जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने पुत्रों में बांट दिए। नव खंडों के सिराहने पर एक एक पर्वत मध्य में स्थित है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद एवं घृत की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्वों आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके उन रसों को पीती हैं, इसलिए उनको दुर्बलता एवं वृद्धावस्था नहीं आती है। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ के श्यामकरण अश्व की खोज करने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उस पृथ्वी के खोदने से सिंहल द्वीप आदि 7 टापू और भी निकले हैं। दूसरे पाकर द्वीप का एक वृक्ष 2 लाख योजन ऊंचा है। उसमें भी बहुत बड़े बड़े फल लगते हैं और उसकी छाया 2 लाख योजन के बीच में पड़ती है। उसके चारों तरफ रस का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर जो कोई वस्त्र, आभूषण, भोजन एवं धन आदि वस्तु की अभिलाषा करता है, उसे वह तुरंत ही उस वृक्ष के द्वारा प्राप्त हो जाता है। उस द्वीप में अमृत आदि के 7 कुंड हैं। तीसरा शालमली द्वीप है। वहाँ 4 लाख योजन ऊंचा सेमल का वृक्ष है और उसकी छाया 4 योजन के बीच में पड़ती है, इसलिए उसका नाम शालमली द्वीप पड़ा है। उस द्वीप के चारों तरफ 8 पर्वत हैं। उन पर्वतों पर पहुंचकर यक्ष एवं गंधर्व आदि गाना बजाना किया करते हैं।
वहाँ उनके विहार करने के लिए सुंदर सुंदर तालाब, बगीचे और विहार भवन बने हुए हैं। उस द्वीप में सूर्य आदि 7 खंड हैं और उनके चारों तरफ मद से भरा हुआ सागर है। चौथा कुश द्वीप है। वहाँ 8 लाख योजन ऊंचा कुश का वृक्ष है और उसकी छाया भी ऊंचाई के बराबर ही पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप पड़ा। उसके चारों तरफ घी का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे कुंड एवं तालाब ऐसे बने हैं कि जिसमें स्नान करने तथा जल पीने से भूख प्यास सब जाती रहती है। यदि वृद्ध एवं रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोगी होकर हृष्ट पुष्ट हो जाता है। सकत आदि नाम के 7 खंड उपद्वीप में हैं। 5वां क्रोच द्वीप है, जिसमें क्रोच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है। इसी कारण उसका नाम क्रोच द्वीप पड़ा है। उस पर्वत पर बैठकर गरुड़ जी वहीं से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों तरफ दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 6ठा शाक द्वीप है। वहाँ शाक का वृक्ष 32 लाख योजन ऊंचा है। ऊंचाई के बराबर ही पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर छाछ का समुद्र है। उस द्वीप में देवी द्वीप आदि नाम के 7 खंड हैं। सिद्ध एवं तपस्वी जन उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि का ध्यान किया करते हैं और उस वृक्ष के झड़े हुए पत्तों को खाने से उन लोगों की भूख प्यास शांत हो जाती है। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहाँ एक कमल का वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा है और उसकी छाया भी उतने ही घेरे में पड़ती है। वहाँ केसर की खुशबू आती रहती है और द्वीप के चारों ओर मीठे जल का समुद्र भरा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर नामक तालाब है। वहाँ हंस पक्षी मोती चुगा करते हैं। उस द्वीप में मकराकृत आदि 7 खंड हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को मिथ्या जानकर त्याग दिया और श्री नारायण जी का स्मरण करके मुक्ति पद को प्राप्त हुए। ये था 20वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।